गुडविल। अच्छा पहले हम तुम लोग से ये पूछना चाहेंगे, गुडविल बोल के तुम लोग 11 12 में कुछ पढ़ा है क्या? हाँ सर पढ़े तो हैं सर। हाँ, तो गुडविल का मतलब कोई बताएगा क्या? इज्जत। कौन बोला? इज्जत। हाँ इज्जत। और कौन क्या बोला भाई? रेपुटेशन। हाँ हिंदी और इंग्लिश का फर्क है, और बोलो आगे। अरे एक जन बोला इज्जत, एक जन बोला रेपुटेशन, एक जन हिंदी में बोला, एक जन इंग्लिश में बोला, और क्या? क्या और कुछ होता है क्या गुडविल? और कुछ होता है क्या? नहीं नहीं होता है, चलो बढ़िया। चलो तुम लोग बोला तुम लोग बोला क्या इज्जत मतलब क्या, इज्जत रेपुटेशन हम मान लिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यही होता है मोटा मोटी यही होता है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, तुम लोग जब 11 12 में पढ़ा था तब कुछ तुम लोग फॉर्मूला पढ़ा था क्या? उसमें था क्या नंबर ऑफ इयर्स परचेज? अरे ऐसा कुछ बोल के था ना, नंबर ऑफ इयर्स परचेज होता था जितना भी 2 या 3, तो तुम लोग क्या करता था आखिरी में उससे इंटू कर देता था। हाँ, तो ये नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या होता है सर? क्या बात कर रहे हैं, फॉर्मूला बोला हम लोग कर दिए, क्या होता है ऐसा क्या मतलब है? सर क्या होता है, क्या बात कर रहे हैं, हम लोग जर्नल एंट्री रट के आए हैं, फॉर्मूला का बात करते हैं। सम व्हाट करेक्ट। मजा नहीं आया। मोटा मोटी मतलब थोड़ा सा करेक्ट है, थोड़ा सा करेक्ट है। क्या बात कर रहे हैं सर ये सब? हम लोग को बोला नंबर ऑफ इयर्स परचेज जितना दिया रहेगा, क्वेश्चन में बोलेगा इनटू कर देना, हम लोग कर दिए, एंड ऑफ डिस्कशन, आगे हम लोग को मतलब ही नहीं है। चलो बढ़िया, चलो कोई बात नहीं, मेरे को दिख गया तुम लोग कैसा क्या पढ़ के आए हैं। कोई बात नहीं, आज सुनो, चलो आओ देखते हैं। यही हो गया, हो गया, चलो हो गया, हमको समझ में आ गया तुम लोग कितना आता है कितना नहीं। चलो देखो बता रहे, ध्यान से सुनना ठीक है। चलो आज तो तुम लोग को हम बता ही देते हैं क्या, कि अपना है फैमिली बिजनेस। अरे अपना मतलब मेरा। हाँ चलो बढ़िया। चलो आज तुम लोग को सब चीज सही सही बता देते हैं, ठीक है चलो आ जाओ। अच्छा पहले तो बताते हैं गुडविल भाई। गुडविल क्या होता है? तुम लोग बोला इज्जत, हम मान लिए, चलो बढ़िया, इज्जत को ही गुडविल बोलते हैं। अच्छा लेकिन क्या चीज का इज्जत? मेरा इज्जत, तुम्हारा इज्जत, किसका इज्जत? बिजनेस का इज्जत। बिजनेस का इज्जत, ठीक है। यहां पर गुडविल किसका बात कर रहा है? बिजनेस का इज्जत का बात कर रहा है। अच्छा बिजनेस में इज्जत कैसे बनता है? क्वालिटी देके। प्रॉफिट। प्रॉफिट। प्रॉफिट है इज्जत बनेगा, प्रॉफिट नहीं है इज्जत नहीं बनेगा, भाड़ में जाए सब चीज, ठीक है। तो आपने क्या बात की है? क्या? हाँ अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आते हैं हम, आते हैं ठीक है ना। चलो तो क्या बोल रहे हैं अपने, क्या बात कर रहे हैं? गुडविल क्या होता है? प्रॉफिट होता है कि इज्जत होता है? इज्जत होता है। इज्जत होता है किसका? फर्म का। तो समझो आज तो हम तुम लोगों को बता ही देते हैं, चलो क्या तुम लोगों को मालूम है क्या मेरा फैमिली बिजनेस है? हाँ मालूम है, चलो बढ़िया। चलो फैमिली बिजनेस है, नाम उम छोड़ो ना, हटाओ। चलो फैमिली बिजनेस है, क्या करते हैं हम लोग? हम लोग फिनाइल बनाते हैं। अरे हम लोग फिनाइल मैन्युफैक्चरर है। हाँ फिनाइल मैन्युफैक्चर करते हैं। ये फिनाइल तुम लोग को नहीं पता, वो सफेद कलर का जो फिनाइल आता है। हाँ चलो बढ़िया, तो फिनाइल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग का फैक्ट्री है, चलो बढ़िया। अच्छा फैक्ट्री है तो अपने को जमीन उमीन लेना पड़ता है थोड़ा सा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा छोटा मोटा बिजनेस है, ठीक है ना। चलो तो अपने जमीन उमीन ले रखे हैं, वहां पर फैक्ट्री उक्ट्री लगा रखे हैं, मशीन उशीन चाहिए रहेगा ना? अरे हाँ है ना, चलो बढ़िया। तो अपने क्या कर रखे हैं, अपने फिनाइल का फैक्ट्री लगा रखे हैं, मशीन उशीन ले रखे हैं, वहां पर क्या होता है? फिनाइल बनता है, ठीक है। चलो अब तुम लोग को मालूम है क्या एसेट कितना का होगा अपने पास? ये काल्पनिक है, ठीक है ना, ये काल्पनिक है, 5 करोड़, ठीक है ना, काल्पनिक है, पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है। यही तुम लोग ऐसे मत कहो कि नहीं नहीं ठीक है, नहीं है इतना, ठीक है ना, मान लेते हैं कितना का है एसेट है, इससे ज्यादा है ठीक। चलो चलो तो एसेट कितना का है? 5 करोड़ का है, मान लेते हैं कितना का है? 5 करोड़ का। अच्छा लाइबिलिटी कितना का होगा मालूम है क्या? 1 करोड़ का लाइबिलिटी होगा मोटा मोटी। तो अपना नेट वर्थ क्या हो गया यार कंपनी का? 4 करोड़ हो गया क्या? अरे हाँ है ना, 4 करोड़ हो गया। तो आज अगर तुम लोग में से बिजनेस खरीदने आएगा, आएगा कोई, आएगा खरीदने आएगा? खरीदने आएगा? नहीं आएगा फ्यूचर में अच्छा ठीक है, चलो मान लेते कोई अपने से बिजनेस खरीदने आया, क्या कोई अपने से बिजनेस खरीदने आया, वो बोला भाई तेरा 5 करोड़ का एसेट है, 1 करोड़ का लाइबिलिटी है, 4 करोड़ बनता है, हम तेरे को 4 करोड़ देते हैं, बिजनेस दे दे। हम भगा देंगे मार के उसको कि भागो यहाँ से, नहीं बेचना, 4 करोड़। अरे उतना तो मेरा नेट वर्थ ही है, मतलब खाली एसेट का और लाइबिलिटी का ही वैल्यू 4 करोड़ है, ये समझ रहा है क्या? और हम जो इतना साल से बिजनेस चला रहे हैं उसको इतना लेवल में लेके आए हैं। अरे हाँ है ना, आज हम मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उसके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेंगे, हम दे देंगे क्या 4 करोड़ में अपना बिजनेस? नहीं देंगे। ये दे देंगे क्या? नहीं देंगे। क्यों?
क्यों क्यों हम उसमें मेहनत करके आए हैं, और आज मार्केट में अगर कोई 2 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमाता है ना, तो हम उससे ज्यादा कमा रहे हैं, हम 4 करोड़ प्रॉफिट कमा रहे हैं हर साल। अगर कोई मार्केट में 2 करोड़ कमाता है तो हम 4 करोड़ कमाते हैं, हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं ना। नॉर्मल जो नॉर्मल बिजनेस करता है फिनाइल का ही, हम उसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं। हाँ, तो हम क्यों दे दे भाई तेरे को 4 करोड़ में? ये समझ रहा है क्या बोल रहे हैं? समझो समझो। अगर वो 4 करोड़ मेरे को देता है, समझो ध्यान से, अगर वो 4 करोड़ मेरे को देता है और हम बिजनेस बेचने के लिए रेडी हो गए, तो हम मेरे से बड़ा गधा कोई नहीं है। क्यों मालूम है क्या? क्योंकि अगर हम उसको बेच दिए तो वो पहला दिन से 4 करोड़ कमाने लग जाएगा क्या? हाँ, अरे उसको चलता फिरता बिजनेस बेच दिए, वो पहला दिन से 4 करोड़ कमाने लग जाएगा। लेकिन मेरे को तो सोचो 10 साल से हम बिजनेस कर रहे हैं, मेरे को 10 साल लगा है 4 करोड़ पहुंचने में। तो बीच का जो मेहनत है कहाँ गया? अरे ये मेहनत के कारण क्या हुआ है मालूम है क्या? मेरा मार्केट में नाम बन रखा है, मेरा मार्केट में नाम बन रखा है कि भाई इसका फिनाइल अच्छा होता है, और इसका डीलिंग भी अच्छा है, सब चीज अच्छा है, पेमेंट भी अच्छा है, सब चीज अच्छा है। तो क्या करो, इसी से लेंगे। ये नाम बना रखे है ना, नाम बनाने में वो कितना साल लग गया? 10 साल लग गया। आज का डेट में जितना का एसेट है खाली 4 करोड़ में हम बेच देंगे, तो हम मेरे से बड़ा कोई गधा नहीं है। क्यों क्यों? बाकी बाकी जगह भी सब कोई कितना इन्वेस्ट कर रखा है? 4 करोड़ इन्वेस्ट कर रखा है। ये बाकी फिनाइल वाला लोग जो है वो लोग भी 4 करोड़ इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन वो लोग 2 ही करोड़ प्रॉफिट कमा पा रहा है। वो लोग 2 ही करोड़ प्रॉफिट कमा पा रहा है, लेकिन समझो हम 4 करोड़ इन्वेस्ट करके 4 करोड़ प्रॉफिट कमा लिए हैं, कमा रहे हैं हर साल। समझ में आ रहा है? तो कोई आज मेरे से मांगने आएगा कि भाई 4 करोड़ में बेच दे, तो हम मार के भगा देंगे उसको कि नहीं बेचना, मेरे को नहीं बेचना। हम 4 करोड़ में बेच देंगे क्या? नहीं बेचेंगे। हम क्या बोलेंगे? हम कुछ एक्स्ट्रा डिमांड करेंगे। अगर मेरे को बेचने का मन है अगर, तो हम क्या करेंगे? हम कुछ एक्स्ट्रा डिमांड करेंगे ना। क्यों? क्योंकि मेरा मार्केट में इज्जत है। तो जो एक्स्ट्रा डिमांड करेंगे हम, वो क्या चीज का करेंगे? मेरा इज्जत देने का। ए मतलब तुम लोग अरे मतलब मेरा कंपनी फर्म का इज्जत का। ये ठीक है? तो हम जो एक्स्ट्रा डिमांड करेंगे क्या इसका करेंगे? मेरा फर्म का मार्केट में कोई इज्जत है उसके लिए हम एक्स्ट्रा डिमांड करेंगे। अच्छा, हम कितना एक्स्ट्रा डिमांड करेंगे मालूम है क्या? कितना एक्स्ट्रा डिमांड करेंगे? समझो समझो, अगर वो और कोई बिजनेस भी खरीदता है तो उसको 2 करोड़ प्रॉफिट तो मिलेगा ही। अरे वो और किसी का बिजनेस भी खरीदता है 4 करोड़ वाला का, तो उसको 2 करोड़ तो प्रॉफिट मिलेगा ही ना। तो इतना तक तो हम कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी लोग भी इतना तो कमा ही ले रहा है। हम ज्यादा कितना कमा रहे हैं? 2 करोड़। यहाँ है ना, हम ज्यादा कितना कमा रहे हैं? 2 करोड़। तो अगर अगर सामने वाला मेरा बिजनेस परचेज करता है, बिजनेस परचेज बीपी बिजनेस परचेज अगर करता है, तो वो क्या करेगा? उसको हर हर साल 2 करोड़ ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा ना। ईयर 1 में भी, ईयर 2 में भी, ईयर 3 में भी, हर साल कितना वो ज्यादा कमाएगा? 2 करोड़ ज्यादा कमाएगा। हाँ है ना? यहाँ है ना? तो हम क्या करेंगे मालूम है? हम बोलेंगे कि भाई देख, सब चीज ठीक है, लेकिन तू हर साल 2 करोड़ ज्यादा कमाएगा। अरे देखो, नॉर्मली 2 करोड़ तो वो कमाता ही किसी का भी बिजनेस खरीद लेता, लेकिन मेरा खरीद रहा है तो वो हर साल 2 करोड़ ज्यादा कमाएगा ना। यहाँ है ना? तो हम बोलेंगे देख, मेरे को लालच नहीं है ज्यादा, एक काम कर, ये जो 2 करोड़ तू कमाता है इसको तो तू कमा रख। मतलब मेरा 4 करोड़ प्रॉफिट में से तू बिजनेस खरीद रहा है ना, तो 2 करोड़ तो रख। 2 करोड़ के लिए मेरे को कोई लालच नहीं है, क्योंकि मार्केट में तू कोई भी खरीदेगा तो तेरे को 2 करोड़ रुपया मिलेगा। लेकिन ये जो तू एक्स्ट्रा 2 करोड़ कमा रहा है ना हर साल, जो अब तू आने वाला ईयर में हर साल एक्स्ट्रा 2 करोड़ कमाएगा ना, तो ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ना, पहला 2 या 3 साल का मेरे को दे दे। कितना साल का मांग ले? बोलो, 2 साल का मांग ले कि 3 साल का मांग ले? 3 साल का मांग लेते हैं, ठीक है। हम बोलेंगे कि भाई पहला 3 साल का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है तू मेरे को वो दे दे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा और जो नॉर्मल होगा वो भी तू रख। समझ में आया क्या बोले हम? क्या बोले हम? कि बाकी अगर बिजनेस खरीदता तो वो 2 करोड़ कमाता ही कमाता। अब मेरा खरीदने के कारण वो 2 करोड़ एक्स्ट्रा कमा रहा है क्या? मतलब वो सुपर प्रॉफिट कमा रहा है क्या? 2 करोड़ रुपया। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? वो मेरा बिजनेस खरीदने के कारण क्या कमा रहा है? सुपर प्रॉफिट कमा रहा है। कितना? 2 करोड़ का। तो वो जो सुपर प्रॉफिट कमा रहा है ना, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है, हम बस उसको मांग लेंगे। कितना साल का? 3 साल का मांग लेते हैं। कितना साल का मांग लेते हैं? 3 साल का क्या मांग लिए? सुपर प्रॉफिट मांग लिए। तो ये जो 3 साल का सुपर प्रॉफिट मांगे ना, ये होता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की 3 साल अपने को दिया था, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, मतलब हम लोग 3 साल का सुपर प्रॉफिट मांग लिए। तो ये अपना क्या हो गया? ये अपना फर्म का इज्जत का वैल्यू हो गया। कितना? 6 करोड़। समझ में आया क्या किए? समझ में आया क्या किए हम लोग? क्या किए हम लोग सुपर प्रॉफिट निकाले पहले। कैसे 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 निकाले हम लोग? अपना जो एक्चुअल प्रॉफिट है माइनस किए नॉर्मल प्रॉफिट से। अपना एक्चुअल प्रॉफिट कितना था? 4 करोड़। मार्केट में नॉर्मल प्रॉफिट कितना का चल रहा था? 2 करोड़ का। तो हम लोग का सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 2 करोड़ का आ गया क्या? यहाँ है ना, अपना सुपर प्रॉफिट आ गया था कि 2 करोड़ का। उसके बाद अपने गुडविल कैसे निकाले? 2 करोड़ हम लोग को दे दो, कितना साल का? 3 साल का।
तो कितना आ गया 6 करोड़। तो यही तुम लोग का गुडविल का फॉर्मूला था बचपन में, क्या? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अच्छा, सुपर प्रॉफिट तुम लोग कैसे निकालता था? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट बोल के कुछ निकालता था क्या? हाँ है ना? तो क्या बच्चा वाला फॉर्मूला है? हाँ, तुम लोग रट क्या रखा था मस्त से। ये समझ में आया आज कि नंबर ऑफ इयर्स परचेस क्या होता है, गुडविल का मतलब क्या होता है? सब चीज क्लियर हुआ? ये क्लियर है? क्लियर है? इतना क्लियर है क्या? ये हो गया एक तरीका गुडविल निकालने का। ऐसा कुछ नहीं है, ये नंबर ऑफ इयर्स परचेस तुम कितना भी ले सकता है, तुम और सामने वाला बैठ के डील करेगा, जितना मैं मान गया उतना चलेगा। ये तुम्हारे और सामने वाला के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है। तो ये चीज पूरा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। ये समझ में आया क्या बोले? तो ये एक तरीका है गुडविल निकालने का। ऐसे ही हम लोग को ना 3 4 5 तरीका बोल दिया हुआ है। ऐसे जनरली देखे ना तो 5 तरीका दिया हुआ है गुडविल निकालने का। उसमें से सिर्फ ये एक तरीका है, क्या? सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा तरीका है ये? सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या हो रहा है हम लोग का, हम लोग जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं ना मार्केट का आदमी लोगों से, तो उस पे अपने गुडविल निकाल रहे हैं। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है? तो ये देखो ना, अपना टोटल 3 हेड है। 3 हेड है, क्या? एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड, है ना? तो सुपर प्रॉफिट मेथड में भी अभी हम लोग कौन सा मेथड देखे मालूम है क्या? नंबर ऑफ इयर्स परचेस, ये वाला मेथड अभी हम लोग देखे। ये समझ में आया क्या बोले? ये हो गया एक तरीका गुडविल निकालने का। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है मालूम है क्या? दूसरा तरीका क्या है मालूम है क्या? सिंपल एवरेज। सुनो, दूसरा तरीका मालूम है क्या? सिंपल एवरेज। हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है क्या? ये समझ लो, हम लोग ना, हम लोग कितना, हम लोग पहला साल 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाए, दूसरा साल 1.5 करोड़ का प्रॉफिट कमाए, तीसरा साल 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाए। क्या बोले हम? कि पहला साल हम लोग 1 करोड़ का, दूसरा साल 1.5 करोड़ का, तीसरा साल 2 करोड़ का। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो अब कोई आया भाई मांगने के लिए, तो हम लोग 4 करोड़ में दे दे? 4 करोड़ में तो नहीं देंगे भाई। अरे, अपना एसेट और लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो ही तो 4 करोड़ का वैल्यू आ गया ना। तो 4 करोड़ में तो नहीं देंगे। हम क्या बोले कि भाई, हम ना लास्ट 3 साल से बिजनेस कर रहे हैं, मान लेते हैं हम लास्ट 3 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो हम 1 करोड़ कमाए थे, 1.5 करोड़ कमाए थे और 2 करोड़ कमाए थे। तो हम तेरे को 4 करोड़ में तो नहीं दे पाएंगे बिजनेस, हम कुछ तो एक्स्ट्रा लेंगे। तो वो बोला कितना साल का एक्स्ट्रा लेगा? तो हम बोले भाई मेरे को एक काम करना, 2 साल का प्रॉफिट दे दे, मतलब आने वाला 2 साल में तू कुछ प्रॉफिट मत कमा, वो मेरे को दे दे, बाकी जो है उसके बाद जितना भी प्रॉफिट होगा सब तू रखना। तो वो बोलेगा यार लास्ट 2 साल का प्रॉफिट तो कभी 2 करोड़ है, कभी 1.5 करोड़ है, क्या कर ले? एवरेज निकाल लेंगे। क्या करेंगे? एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज निकालने से कितना आ जाएगा? 2.5, कितना? 2.5 और 4.5 करोड़ डिवाइड बाय 3, तो 1.5 करोड़ हो रहा है क्या एक साल का मोटा मोटी? यहाँ है ना? तो हम बोलेंगे भाई मोटा मोटी मेरा जो एवरेज प्रॉफिट है ना वो 1.5 करोड़ का होता है हर साल, हर साल। तो तू पहला 2 साल का प्रॉफिट मेरे को दे दे, उसके बाद तू रख लेना। क्यों? ये सामने वाला देने के लिए रेडी हो जाएगा क्या? सोचो, सामने वाला पूरा प्रॉफिट देने के लिए रेडी हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा। बताए क्यों? क्योंकि अगर कोई चालू करेगा बिजनेस तो जरूरी है कि वो प्रॉफिट कमा पाएगा। ये जरूरी है कि वो प्रॉफिट कमा पाएगा? नहीं, लेकिन हम तो कमा रहे हैं प्रॉफिट। अरे हम तो कमा रहे हैं ना, तो वो सोचेगा भाई लॉस होने से तो अच्छा है कि 2 साल का पहला प्रॉफिट दे दो, उसके बाद तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ये समझ में आया? तो ये दूसरा तरीका है गुडविल वैल्यूएशन करने का, क्या? सिंपल एवरेज मेथड। इसमें भी क्या होता है मालूम है? अपना 1 साल का प्रॉफिट कितना हुआ? 1.5, और 2 साल इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 करोड़ रुपए हम लोग का गुडविल का वैल्यू हो जाएगा। हम लोग क्या कर लेंगे उससे? 3 करोड़ रुपए ले लेंगे। समझ में आया क्या बोले? एक क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ये हो गया कौन सा मेथड? सिंपल एवरेज मेथड। अच्छा, अब सिंपल एवरेज मेथड कब लगाना होता है वो तो बता रहे। एक होता है सिंपल एवरेज और एक होता है वेटेड एवरेज। तो ये हो गया सिंपल एवरेज। अच्छा, वेटेड एवरेज कब लगाना होता है, सिंपल एवरेज कब लगाना होता है? अच्छा, वेटेड एवरेज होता क्या पहले वो बात कर लेते हैं, ठीक है? चलो, अच्छा मान लेते हैं वापस से, अच्छा एवरेज ही करना है अपने को, लेकिन अब क्या करना है? वेटेड एवरेज करना है। तो मान लेते हैं कि हम लोग का क्या 2000 कितना 22 में बिजनेस चालू किए थे, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ? 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 2023 में कितना का प्रॉफिट हुआ? 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। फिर 2024 में कितना करोड़, कितना 7 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। फिर 2025 लास्ट था ना, तो उसमें कितना हुआ? 8 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। मान लेते हैं ये अपना लास्ट 4 साल से बिजनेस चल रहा है और 4 साल से ये प्रॉफिट चल रहा है। चलो बढ़िया। तो अब वो अगर बिजनेस खरीदने आया, वो बिजनेस खरीदने आया, तो अगेन हम लोग 4 करोड़ में बिजनेस दे देंगे क्या? नहीं देंगे, नहीं देंगे। अच्छा, दूसरा मेथड बता रहे हैं ना, 2 मेथड अभी देख चुके गुडविल कैलकुलेशन का। पहला क्या? सुपर प्रॉफिट मेथड, दूसरा सिंपल एवरेज। अभी क्या देख रहे हैं? वेटेड एवरेज। अच्छा देखो अब क्या होगा, 4 करोड़ में दे देंगे क्या? नहीं देंगे, नहीं देंगे। क्यों मालूम है क्या? ऑब्वियसली अपना कुछ इज्जत है मार्केट में, तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे ना। हाँ है ना? ये बोलो ना। तो अब क्या करें मालूम है क्या? अब समझो, अगर वो आया और बोला कि देखो ठीक है हम समझ रहे तुम्हारा इज्जत है मार्केट में, तो ये 5 6 7 8 का एवरेज कर लेते हैं, कितना आ जाएगा बताओ ना? डिवाइड बाय 4 कितना? 6.5 आ रहा है क्या?
पक्का 6.5 आ रहा है, ये कर लो ना, 6.5 आ रहा है, चलो बढ़िया। तो हम लोग उसको, वो लोग मेरे को बोल रहा है कि भाई 6.5%, 6.5 तेरा एक साल का मोटा मोटी प्रॉफिट होता है, 6.5 तेरा एक साल का मोटा मोटी प्रॉफिट होता है, इतना ले ले 2 साल के लिए ले ले, चल 2 साल के लिए देने के लिए रेडी हो गया, 13 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी हो गया, ले ले। हम ले नहीं 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 नहीं, हम पागल दिख रहे हैं क्या? अच्छा सिंपल एवरेज मेथड तो यही था, लेकिन इसमें एक क्या दिक्कत है सिंपल एवरेज मेथड में, इसीलिए हम लोग वेटेड एवरेज में आए। क्या दिक्कत है हम तुमको बताते हैं। हम लोग का फर्म क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है क्या विद टाइम? हम लोग का फर्म तो ग्रो हो रहा है विद टाइम, दिख रहा है क्या? तो हम एवरेज में कैसे मान जाए? ये विद टाइम अगर ग्रो हो रहा है तो फ्यूचर में भी ग्रो होगा, यहाँ है ना, समझ में आ रहा है? तो तुम कैसे मान ले रहा है कि मेरा एवरेज प्रॉफिट 6.5 करोड़ है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है? हम तो बोलेंगे लास्ट 2 साल का एवरेज ले, ज्यादा आएगा, अरे है ना 7.5 करोड़ आएगा, 2 साल का एवरेज लेगा तो यहाँ है ना, तो हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। सिंपल एवरेज में क्या करते हैं मालूम है, हम लोग सबको इक्वल इज्जत देते हैं, सब, इसको भी एक का इज्जत दिए, इसको भी एक का इज्जत दिए, इसको भी एक का इज्जत दिए, इसको भी एक का इज्जत दिए। तो ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 6, ये हो गया 7, ये कितना हो गया 8। तो ये टोटल प्लस करके कितना होता है 5 + 6 + 7 + 8। अच्छा सबको इक्वल इज्जत दिए हैं, तो इज्जत कितना का दिए, टोटल इज्जत 4 का दिए ना, यहाँ डिवाइड बाय 4, ये होता है सिंपल एवरेज। जो ऊपर में हम लोग यही तो करके आते हैं ना, क्या देखो ना ऊपर में यही किए थे क्या, कहाँ गया रे, छोड़ो गायब हो गया, हटाओ। अरे यही किए थे ना अपने, सब चीज को प्लस कर दिए डिवाइड बाय जितना नंबर ऑफ ईयर्स। तो उसका मतलब होता है सिंपल एवरेज का मतलब होता है कि सबको हम लोग एक का इज्जत दे रहे हैं, यही तो होता है सिंपल एवरेज का मतलब, सबको एक का इज्जत दे रहे हैं। लेकिन वेटेड एवरेज में हम लोग सबको एक का इज्जत नहीं देंगे। वेटेड एवरेज में ये हो गया सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज तो यही होता है ना, जितना आया टोटल, टोटल 5 6 7 8 का टोटल डिवाइड बाय जितना नंबर है, दैट इज 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4, यही तो हुआ ना। इसका मतलब क्या, हम लोग सबको एक ही इक्वल इज्जत दिए थे, इक्वल इज्जत दिए थे। लेकिन वेटेड एवरेज में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे भाई, वेटेड एवरेज में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। वेटेड एवरेज में हम लोग क्या करेंगे मालूम है क्या, कि हम लोग सबसे ज्यादा इज्जत किसको देंगे, करंट ईयर को देंगे कि सबसे लास्ट वाला ईयर को देंगे? करंट ईयर को सबसे ज्यादा इज्जत देंगे और लास्ट वाला को सबसे कम इज्जत देंगे। तो इसको 1 का इज्जत देंगे, इसको 2 का इज्जत देंगे, इज्जत बढ़ाएंगे ना, फिर इसको 3 का इज्जत देंगे, फिर इसको 4 का इज्जत देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यहाँ है ना। तो टोटल कितना हो रहा है 20 50 62 हो रहा है, यहाँ है ना 8 हो जाएगा 32, हाँ सॉरी 32 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, कितना हो रहा है 70 हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल 70 आ रहा है अपना, और इज्जत कितना का मिला 4 7 9 10, यहाँ है ना। तो एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा मालूम है 7 करोड़, देख रहा है वो निकाल रहा था तो 6.5 करोड़ आ रहा था, या 7 करोड़, हाँ ठीक। अरे वो निकाल रहा था तो कितना 6.5 आ रहा था ना एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से। लेकिन एवरेज प्रॉफिट में दिखा क्या, क्या डिफॉल्ट था, एक गलती था ना कुछ, क्या वो सबको इक्वल इज्जत दे रहा था? लेकिन हम लोग का ग्रोइंग फर्म है, हम लोग सबको इक्वल इज्जत देंगे क्या? नहीं नहीं, जो लेटेस्ट है उसको सबसे ज्यादा इज्जत मिलेगा, जो सबसे पुराना है उसको सबसे कम इज्जत मिलेगा। तो जो सबसे पुराना है उसको 1 दे देंगे, फिर ऐसे आगे 2 3 4 5 देते जाएंगे। तो अपना कितना आ गया, अपना एवरेज वेटेड एवरेज कितना आ गया 7। तो हम बोलेंगे 7 है अपना वेटेड एवरेज भाई, अब ये 2 साल का दे, तो क्या हो जाएगा 7 × 2 कितना हो जाएगा 14 करोड़ अपना गुडविल का वैल्यू हो जाएगा। समझ में आया क्या किए, समझ में आया क्या किए? अच्छा 3 मेथड अपना हो गया है, पहला क्या सुपर प्रॉफिट मेथड, दूसरा क्या सिंपल एवरेज हो गया, तीसरा क्या वेटेड एवरेज। अच्छा अब क्वेश्चन में कभी नहीं बोला रहेगा सिंपल एवरेज फॉलो करना है कि वेटेड एवरेज फॉलो करना है, वो हमेशा बोलेगा एवरेज मेथड करो। समझ में आया क्या बोले, वो बोलेगा एवरेज मेथड करो। तो हम लोग को आइडेंटिफाई कैसे करना है कि सिंपल एवरेज है कि वेटेड एवरेज करना है? आइडेंटिफाई कैसे करेंगे मालूम है क्या, अगर डेटा बहुत हौच पौच है, मतलब अपने को कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा उसमें, जैसे यहाँ पर ट्रेंड दिख रहा है क्या, इंक्रीज हो रहा है हर साल, यहाँ है ना हर साल इंक्रीज हो रहा है, ये ट्रेंड दिख रहा है हम लोग को, या हर साल डिक्रीज हो रहा है 5 4 3 2, इसमें भी ट्रेंड दिख रहा है हम लोग को, अरे हाँ है ना। तो इस जब ट्रेंड दिखता है ना, एक ही ट्रेंड फॉलो हो रहा है, तब हम लोग क्या करते हैं मालूम है, वेटेड एवरेज करते हैं। तब क्या करते हैं, वेटेड एवरेज करते हैं। अच्छा कोई ट्रेंड नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है, समझो एक बार 5 करोड़ हो गया, दूसरी बार 3 करोड़ हुआ, अच्छा तीसरी बार 4 करोड़ हो गया, एक बार कम हुआ फिर बढ़ गया, 5 से कम होकर 3 आया, 3 से बढ़ के 4 हो गया, कोई ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा पा रहा है यार। तो इसमें इज्जत देना कोई वर्थ नहीं लगता है हम लोग को, ऐसा तुम लोग का इंस्टीट्यूट मांगता है, लेकिन इज्जत देना हमेशा वर्थ होता है। तो ऐसा इंस्टीट्यूट मानता है कि भाई इसमें कोई वर्थ नहीं दिख रहा है, तो अगर कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है, कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है, तो बोलता है सिंपल एवरेज लगा लो।
ठीक है, ट्रेंड नहीं दिख रहा है तो क्या बोलता है, सिंपल एवरेज लगा लो। अच्छा कोई भी ट्रेंड दिख रहा है तो क्या बोलता है, वेटेड एवरेज लगाओ। समझ में आया क्या बोले, ये बोलो ना, क्लियर है क्या, इतना इतना क्लियर है। तो गुडविल निकालने का अपने को 3 तरीका पता चला क्या, और गुडविल क्या होता है समझ में आया क्या, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है समझ में आया क्या, ये इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया पूरा एकदम अच्छा से, गुडविल क्या होता है क्या नहीं होता है। अब फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, नॉर्मल निकल जाएगा क्या। तो इसीलिए कभी भी हम लोग फॉर्मूला याद करने में नहीं जाएंगे, हमेशा मतलब समझेंगे, अपने आप फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक है ठीक है, ऑनलाइन वाले बोलना इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर नहीं है तो फिर हमको रोकना पड़ेगा, वापस बताना पड़ेगा। बोलो। क्लियर है, चलो बढ़िया। इतना क्लियर है ना रे, चलो इतना क्लियर है तो जितना बात किए पहले उतना लिख लेते हैं ना, फिर आगे बढ़ेंगे। 3 मेथड का बात किए, 3 मेथड लिख लेते हैं, फिर अपने आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये तुम लोग देखा क्या, सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज में फर्क क्या होता है। सिंपल एवरेज भी वेटेड एवरेज ही है, लेकिन इज्जत सबको इक्वल मिलता है सिंपल एवरेज में, वरना है तो वेटेड एवरेज ही वही है ना। चलो बढ़िया। तो ये तुम लोग को बताया नहीं जाता, ये रटवा दिया जाता है कि सिंपल एवरेज में क्या कर लो, डिवाइड कर लो वो जितना नंबर है, लेकिन देखा क्या, सिंपल एवरेज ही वेटेड एवरेज है, लेकिन सिंपल एवरेज में इज्जत सबको सेम मिलता है बस। ठीक है चलो, चलो आओ ना, जितना बात किया उतना लिख लेते हैं, चलो आ जाओ। आ जाओ ना, सबसे पहला मेथड क्या था, एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलो इसके अंदर सबसे पहले क्या है, सिंपल एवरेज। चलो सिंपल एवरेज आ जाते हैं ना, क्या हो जाएगा, इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी क्लियर increase or decrease in profit trend, then we will use क्या, सिंपल एवरेज मेथड। ठीक है, यही बात की अपने। चलो एक एग्जांपल ले लो ना, प्रॉफिट्स दिया हुआ है 2019 का, 19 नहीं, 19 बहुत पीछे चल जाएंगे, कितना लिए थे 2020, 21, 21 लिख लो, 21 लिख लो ना, 21 लिख लो, 21 का लिख लो 50,000, 2022 का लिख लो 40,000, 2023 का लिख लो 52,000, 2024 का लिख लो 48,000, 2025 का लिख लो 56,000। देखो कुछ ट्रेंड दिख रहा है क्या तुम लोग को यहाँ पर, नहीं, अरे कभी बढ़ रहा है फिर कभी घट गया अचानक से, ये दिख रहा है क्या, कोई ट्रेंड दिखा क्या, नहीं। यहाँ पर क्या फॉलो होगा, सिंपल एवरेज। सॉल्यूशन लिख दो ना, क्या हो जाएगा, 50,000 प्लस 40,000 प्लस 52,000 प्लस 48,000 प्लस 56,000 डिवाइड बाय 5, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा,
49,200 आ रहा है टोटल सब करके देखो तो। अरे डिवाइड बाय 5 भी तो करो। हाँ तो वही तो। ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक और लाइन लिख लो ना, नंबर ऑफ इयर्स परचेज लिख लो, 4 इयर्स लिख लो, 4 इयर्स लिख लो ना, नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ये समझ में आ गया नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या होता है? चलो ये ठीक है तो। ये क्या हो गया आयुष? हाँ। अरे नंबर, अरे ये नंबर ऑफ इयर्स परचेज अलग होता है और ये 5 साल अलग है। हम लोग लास्ट 5 साल का प्रॉफिट कमाए हैं, लेकिन हम लोग आगे का 4 साल का प्रॉफिट आज ले ले रहे हैं। ये नंबर ऑफ इयर्स परचेज अलग होता है। ये एवरेज निकालने के लिए ईयर्स अलग होता है और नंबर ऑफ परचेज अलग होता है। ए सुनो सुनो, ये एवरेज मतलब क्या, ये पास्ट प्रॉफिट है। ये सब पास्ट प्रॉफिट है, तो पिछला 5 साल का प्रॉफिट ले रहे हैं। नंबर ऑफ इयर्स परचेज मतलब आने वाला 4 साल का प्रॉफिट आज दे दो। ये समझ में आ रहा है तो ये दोनों अलग हो सकता है। ये ठीक है तो, ये क्लियर है ना? चलो, चलो तो गुडविल कितना हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस्ड, कितना हो जाएगा? 49,200 इंटू 4, कितना हो जाएगा? 1,96,800। चलो डन है क्या? 4 है, 4 है। ये समझ में आया ना? नंबर ऑफ इयर्स परचेज अलग हो सकता है। चलो डन, डन डन डन। अच्छा इसका एक और ऑल्टरनेट लिख ले क्या, जो वेटेड एवरेज मेथड है लेकिन इक्वल इज्जत मिलता है। चलो और लिखाते हैं, समझ में आ जाएगा। ऑल्टरनेट मेथड लिखो ना, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट वे ऑफ राइटिंग लिखो। सिंपल एवरेज इज alternate way of writing, simple average is weighted average only, where we give equal importance to all the profits। चालू किया तो 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 प्रॉफिट ईयर्स। प्रॉफिट कितना था? 50,000, 40,000 था ना? एक सेकेंड बताओ तो कितना था? 40, 52, 48, 6। इक्वल वेट कितना हो जाएगा? वेट क्या हो जाएगा? 1 1। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 50,000, 40,000, 52,000, 48, 6। कितना जरा टोटल बता दो तो, बता दो ना टोटल। ठीक है तो एवरेज इक्वल्स टू, देखो सेम चीज है क्या? ये वेटेड एवरेज जिसमें इक्वल वेट दिया, यही बात किए थे ना, यही देख लो अंकित, समझ में आ गया आप? इसलिए बोलते लिखो बस एक बार तो समझ में आ जाएगा। ठीक है इतना ठीक है। फिर क्या करना है? वेटेड एवरेज लिखे क्या? छाप लो, छाप लो पहले फिर लिखते हैं। ये सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज ही होता है, दिखा रहे हैं ना वही तो। लेकिन बस क्या होता है, इज्जत इक्वल मिलता है सिंपल एवरेज में, इसलिए उसको सिंपल बोलते हैं। ये तुम लोग ही बोला रहे, हमको नहीं मालूम। पक्का? ये
तुम लोग ही बोला था 216। ट्रेंड नहीं दिखा रहे जरा, इसलिए तो सिंपल एवरेज लगाए। अरे सिंपल एवरेज है ये, ठीक है। तो ये सिंपल एवरेज है, इसलिए तो इज्जत इक्वल दिए हैं। वेटेड होता तो क्या करते, अलग अलग इज्जत मिलता ना। यहाँ है ना, ये तुम लोग लिख लो, दिस इज सिंपल एवरेज ओनली। हम बस दिखाए तुम लोगों की सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज ही होता है, बस इज्जत सेम मिलता है। ये लिख लो, तुम लोगों को कोई भरोसा नहीं है, क्यों मालूम है क्या? 4 महीना, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। सर 4 महीना बचा भी नहीं अब एग्जाम के लिए, लास्ट क्लास में भी हम 4 महीना ही बोलेंगे। ठीक है चलो, डन है क्या? डन डन डन, चलो बढ़िया। चलो वेटेड एवरेज लिख लेते हैं ना, जाओ। बिट नंबर बी, ये लिखे थे ना सिंपल एवरेज, देखो ना वेटेड एवरेज। देखो, इफ देयर exists clear increase और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग लिख लो, SING, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स, then we will use weighted average, huh? If there exists clear increasing or decreasing trend of profits, then we will use weighted average method. ठीक है, ये क्या बोलो, क्या नहीं समझ में आ रहा है बताओ? हो गया ना, लिख लिया तो। ठीक है, छापा। चलो एग्जांपल लिखो ना इसका। हाँ? छापने में, हाँ चलो बढ़िया, एक ही चीज तो आता है तुम लोगों को। चलो ईयर लिखो ना इसमें, 21, 22, 23, 24, 25। इसमें प्रॉफिट का ट्रेंड रहेगा ना, तो कितना ले लेते? 30,000, 40,000, 50,000, 60,000। ट्रेंड दिख रहा है क्या? 70,000। अच्छा तो वेट किसको देंगे सबसे ज्यादा? हाँ, और सबसे कम किसको देंगे? सबसे पहले, सबसे पहला वाला को 1 दे देते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अगर ये ए है और ये बी है, तो फिर क्या निकालना है अपने को? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या? ए इंटू बी। कितना आ जाएगा? 30,000। ये हो जाएगा 80,000। ये हो जाएगा 1,50,000। ये हो जाएगा 2,40,000। ये हो जाएगा 3,50,000। चलो तो टोटल कर दो था, इसका टोटल तो हो जाएगा 15। 8,50,000 आ रहा है क्या? डन। तो फिर एवरेज कैसे निकलेगा? 8,50,000 डिवाइड बाय 15 कितना आ जाएगा? 56,667 आ रहा है क्या? चलो तो गुडविल क्या हो जाएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू क्या? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यहाँ है ना। तो 56,667 इंटू 4। ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज लिख लो ना, यहाँ पर लिखना भूल गए, यहाँ पर भी, यहाँ पर लिख लो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना? 4 ईयर्स। ठीक है, यहाँ लिख लो ना एग्जांपल के बगल में, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना? 4। ठीक है, कितना हो जाएगा? इंटू कर दो ना, क्या 2,06,668। चलो यही तो समझे थे अपने।
क्लियर है? इजी, इजी इजी, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्या देखेंगे? जब बिट नंबर 1 हो गया ना, दैट इज एवरेज मेथड। पॉइंट नंबर 1 हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा क्या था? सुपर प्रॉफिट मेथड। चलो तो यहाँ हेडिंग लिखो ना, दूसरा क्या था? सुपर प्रॉफिट मेथड। अच्छा, सुपर प्रॉफिट मेथड में अपने कौन सा मेथड देखे? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज वाला। चलो एग्जांपल लिख लो ना, एग्जांपल से ही समझ लेंगे। टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड कितना? कितना लिख लो? 4,50,000 लिख लो। फिर क्या था? आवर नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 years, 70,000, 80,000, 1,20,000 और 1 लाख। लिखो गुडविल इज बेस्ड ऑन 3 years परचेज फॉर एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। फिर लिखो नॉर्मल बिजनेस अर्न्स 15% प्रॉफिट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस अर्न्स 15% प्रॉफिट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड। ये क्वेश्चन है ना पूरा? ठीक है इतना। नॉर्मल बिजनेस अर्न्स 15% प्रॉफिट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड। नॉर्मल मतलब अगर और कोई धंधा करता तो वो कितना कमाता? 15% कमाता। ठीक है, चलो चलो सॉल्यूशन लिखो ना। सबसे पहले क्या निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब क्या? कोई और अगर प्रॉफिट कमा रहा है सेम धंधा करके तो वो कितना कमा रहा है? अरे कैसे निकलेगा? हाँ, 4,50,000 टोटल इन्वेस्ट कर रखे हैं हम लोग। तो अगर यही और कोई इन्वेस्ट करके रखता तो उसमें वो कितना कमाता? 15%। तो कैसे निकला? 4,50,000 इंटू 15%, करेक्ट। कितना आता? 67,500। पक्का? चलो डन। अगर और कोई बिजनेस कर रहा तो। अच्छा, अपने बिजनेस कर रहे तो कितना कमा रहे हैं अपने? एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं? अच्छा, ऐसा कुछ कमा रहे हैं क्या? इसका एवरेज करना पड़ेगा ना कि एवरेज में कितना कमा रहे हैं। ठीक है, तो चलो यहां पर अपने सिंपल कर देंगे। ठीक है, यहां पर अभी अपने सिंपल कर दे रहे। ठीक है, यहां पर लिख दो ना यूजिंग सिंपल एवरेज। सीक्वेंस नहीं है। नहीं, प्रॉफिट तो बढ़ रहा है ना, तो सीक्वेंस है। उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वो वही है। अच्छा, 1 लाख घट गया ना आखिरी में, ट्रेंड नहीं है। अरे देखो, 70 से 80 हुआ, बढ़ा। 80 से एक, आराम से, आराम से। 80 से एक 20 हुआ, बढ़ा। फिर एक 20 से घट गया ना, तो कोई ट्रेंड नहीं है। कोई ट्रेंड नहीं है तो क्या लगाए? सिंपल ना, ये बोलो ना। चलो तो सिंपल लगा दो ना। एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा अपना? सबको प्लस करके कितना आएगा? 70, 80, 120।
प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 4, कितना हो जाएगा? 3,70,000 डिवाइड बाय 4, कितना हो जाएगा? 92,500। ये अपने बिजनेस कर रहे तो 92,500 कर रहा है, कमा रहे हैं। कोई और करता तो 67,500। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? कितना हो जाएगा? अपने कमा रहे 92,500, कोई और करता तो कमाता 67,500। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 25,000। अच्छा, अगेन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज लिखना भूल गए ना अपने। यहां लिख लो तो। हाँ, तो लिखा हुआ तो है। एक गुडविल इज बेस्ड ऑन 3 इयर्स परचेज, तो इनटू कितना से होगा? 3 इयर्स से। चलो तो गुडविल कितना हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो कितना हो जाएगा? 25,000 इंटू 3, दैट इज 75,000। चलो डन है क्या? चलो, इतना डन है क्या? इतना क्लियर है क्या? इतना डन है? इतना डन है। तो अपना 3 मेथड हो गया भाई गुडविल का। टोटल 5 मेथड है ना, यहाँ है ना, देखिएगा क्या है। तो 3 मेथड, लेकिन बाइफरकेट किया हुआ है टोटल 5 मेथड में। ये देखो, तो अपने 1 पूरा कर लिए, दैट इज सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज। फिर सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कर लिए। अभी क्या बचा अपना? एनवीटी बेसिस और कैपिटलाइजेशन मेथड। अच्छा, अभी एनवीटी चालू करेंगे तो मिनिमम मेरे को 40 मिनट्स चाहिए रहेगा, तो इसीलिए अभी हम चालू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए अपने यहीं तक रुकना पड़ेगा। इतना क्लियर है क्या? क्या मजा आया? बहुत ज्यादा मजा आया। चलो बढ़िया, वेरी नाइस। समझ में आया ना सबको सब चीज कि गुडविल क्या होता है? अच्छा, फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ेगा क्या? नहीं, बेसिक कॉमन सेंस लगाएंगे, अपना हर जगह आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलो, तो 11 12 में ऐसा पढ़ के आया था क्या? तो तुम लोग को बोला हुआ है कि तुम लोग को हर क्लास आएगा ना, तुम लोग, हम तुम लोग को दिखाएंगे तुम लोग क्या करके आए हैं। जो अच्छा से अच्छा समझ के भी आया है ना, वो भी ये चीज याद किया होगा, गारंटीड, मालूम है हमको। चलो, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने एक एक चीज घुस घुस के समझेंगे पूरा अच्छा से। इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है?